औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोज़ साइमीन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा मोहब्बतो भरा और चाहतो भरा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दुरूद। यहाँ पर सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि दिल भी जोड़ा जाता है। मैं आपको अपनी वीडियो का अगला हिस्सा बताऊंगी। वो बहन कहती हैं कि हम जिस मकान में रहते थे वहाँ रहते हुए हमें पूरा साल हो चुका था। जिंदगी मामूल पर आ गई थी, हर तरफ सुकून था, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि मसाइल अचानक नहीं आते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वो बहन कहती हैं कि हमारी गली में एक मदरसा था। मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करने का इरादा किया और मदरसे जाना शुरू कर दिया। अब घर के काम काज, माँ बाप की जिम्मेदारी और कुरान पाक का सबक याद करना सब एक साथ चल रहे थे। मैं दुरूद शरीफ जो हज़ारों की तादाद में पढ़ती थी, मसरूफियत की वजह से इसमें कमी आने लगी। मुझे इस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ज़िक्र में सिर्फ इबादत में कमी या ज़िक्र में कमी नहीं होती है बल्कि हफाजत में भी कमी होती है। दोस्तों, क्या आप भी ये बात मानते हैं कि ज़िक्र इंसान के गिर्द हफाजत बनाता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वो बहन कहती हैं कि दुरूद में कमी के साथ साथ मेरी याददाश्त भी मुतासर होने लगी। कुरान पाक का सबक याद नहीं होता था, अगर हो जाता तो सुनाते हुए भूल जाती। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि चीज़ याद हो मगर वक़्त पर ज़हन साथ ना दें? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर वो कहती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता घर वालों ने भी मेरी याददाश्त में कमी वाला मसला महसूस कर लिया। वो मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। मेरा चेकअप हुआ और डॉक्टर ने कहा कि बच्ची बिल्कुल ठीक है, मगर मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे कुछ याद नहीं रहता था। यहाँ तक कि मैं क्लास में लड़कियों के नाम भी भूलने लगी। मेरा मदरसे में जाना बंद हो गया। अगर कभी बाहर चली भी जाती तो घर का रास्ता भूल जाती। दोस्तों, जब डॉक्टर सब ठीक कहते लेकिन अंदर से इंसान ठीक महसूस ना करे तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो कहती हैं कि मैं हर वक्त रोती रहती, अल्लाह ताला से फरियाद करती रहती। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि कुरान पाक का सबक मुझसे याद नहीं होता था। मैंने दुरूद शरीफ छोड़ा नहीं था, कभी कम और कभी ज़्यादा, मगर पढ़ती ज़रूर थी। मैंने इस दौरान महसूस किया कि जब मेरी दुरूद की तादाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी ना, वो कहती हैं कि जब मेरी दुरूद की तादाद 2000 हो जाती तो मुझे महसूस होता कि मेरे दिल और दिमाग पर जो बोझ था वो कुछ हल्का हो गया है। मैं जो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ महसूस करती थी, मुझे अपना आप आज़ाद महसूस होता। दोस्तों, अब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अपने हाथ उठा लीजिए। ऐ अल्लाह, हमें अपनी हिफाजत में रखना, हमारी याददाश्त और रूहानी ताकत को बरकरार रखना, हर बुराई से हिफाजत फरमा, हमें अपने ज़िक्र और दुरूद में मसरूफ़ रख और हमेशा हमारी मदद फरमा। आमीन आमीन। दोस्तों, ये तो मैंने बस आगाज़ किया था। अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ। क्या आप अगली वीडियो देखेंगे? मुझे कमेंट में हाँ ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको नूरे दुरूद चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।